रात ढलने वाली थी। खेतों में हवा सिसक रही थी। आसमान में अंधेरा उतर रहा था और गांव शासन अपने रोज के सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे हमीरपुर जिले को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक 40 साल की महिला की, जो अपने खेत में घास काटने गई थी और वहां पहुंचा एक 14 साल का लड़का, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शासन गांव की उस शाम की पूरी सच्चाई, वो पल जब इंसानियत हार गई और एक मासूम सा दिखने वाला चेहरा राक्षस बन बैठा। दिन था सोमवार का। गांव शासन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत इलाका, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं, जहां शाम ढलते ही घरों से धुएं की पतली लकीरें उठती है और जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसी शाम करीबन 5 बजे गांव की एक महिला अपने खेत में घास काटने गई थी। उसके हाथों में दराती थी और सिर पर टोकरा था। रोज की तरह उसने खेत के एक कोने से शुरुआत की, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। गांव का ही एक 14 साल का लड़का, जो आसपास ही घूम रहा था, चुपचाप उसी खेत की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने महिला के पास जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करने का इरादा नहीं था। उसकी नीयत कुछ और ही थी। वो महिला के पास पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला जोर से चिल्लाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था जो सुन सके। खेतों में हवा गूंजती रही और वो संघर्ष करती रही अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए। जब महिला ने उसका विरोध किया तो वो नाबालिग लड़का गुस्से में आ गया। उसके हाथ में वही दराती थी, वही तेजधार औजार जिससे वो घास काट रही थी, और उसी दराती से उस लड़के ने महिला पर हमला कर दिया। उसने उसके कानों के बीच वार किया, उसके मुंह पर वार किया गया। वो लहूलुहान हो गई। वो वार पर वार करता गया। उसकी चीखें खेतों में गूंज उठी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। हाथ में अभी भी थोड़ा सा घास था और दराती खून से भीग चुकी थी। कहते हैं उस पल खेतों का सन्नाटा भी डर गया था। हवा तक थम गई थी, जैसे धरती खुद पूछ रही हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोगों ने महिला की चीखें सुनी। वो दौड़कर खेतों की तरफ बढ़े। वहां का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। महिला खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी और वो लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को फोन मिलाया। वहीं दूसरी तरफ घायल महिला को तुरंत हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, इसलिए तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, क्योंकि उसके कानों पर भी वार किया गया था। सूत्रों की माने तो उसका कान तक कट चुका है और भी बहुत सारे जख्म शरीर पर हैं। घटना की खबर मिलते ही एएसपी राजेश शर्मा और थाना प्रभारी कुलवंत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खेत का हर कोना खंगाला गया। पुलिस को मिली एक टूटी हुई स्केल, एक पेन और वो दराती जिस पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब साक्ष्य जब फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठे किए तो मामला साफ साफ नजर आने लगा। किसी बाहरी का नहीं, गांव के ही एक नाबालिग लड़के का हाथ था। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और वो 14 साल का ही था और वो 9th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन उसके अंदर की हैवानियत किसी बड़े अपराधी से कम नहीं थी। पूछताछ के दौरान
उसने सब कुछ मान लिया। वो बोला कि हाँ, मैंने किया है। एएसपी राधे शर्मा ने बताया कि यह घटना शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से हुई है। आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई गई है। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शासन गांव, जो हमेशा अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अब डर और गुस्से में है। महिलाएं कहने लगी है, अब हम अकेले खेत में नहीं जाएंगे। बुजुर्गों ने कहा कि ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा से ऐसा करने की सोच भी ना सके। लोग इस बात से और भी सदमे में थे कि आरोपी नाबालिग है। एक ऐसी उम्र जहां बच्चे खेलते हैं, वहां उसने ये जघन्य अपराध किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एक 14 साल का लड़का ऐसे अपराध की सजा वैसी पाएगा जैसे कि एक वयस्क को मिलती है? कानून के मुताबिक नाबालिगों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू होता है, जिसमें सजा कम हो सकती है। लेकिन अगर अदालत को लगे कि अपराध असाधारण गंभीरता का है, तो उसे वयस्क अपराधी मानकर ट्रायल हो सकता है। पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट और गवाहों के बयान अदालत में भेज दिए हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर है। महिला अभी भी पीजीआई चंडीगढ़ में इलाजरत है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। परिवार भी सदमे में है। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके गांव का एक बच्चा ऐसा कर सकता है, और वो भी इतनी गंदी हरकत। लेकिन एक बात सबके दिल में है, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसाफ नहीं हुआ तो समाज का डर मिट जाएगा और ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई जाएगी। इस 40 वर्षीय महिला का एक 17 साल का बेटा भी बताया जा रहा है, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग भी है। उसकी पूरी सेवा ये मां किया करती थी। तो आप खुद सोचिए क्या स्थिति बन गई होगी। शासन गांव की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये बताती है कि बुराई की उम्र नहीं होती है, वो कहीं से भी जन्म ले सकती है, चाहे वो एक बच्चे के अंदर ही क्यों ना हो। और ये भी सिखाती है कि समाज की सुरक्षा, महिलाओं की गरिमा सिर्फ कानून नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। शासन गांव आज भी उस शाम को याद करके कांप जाता है। खेतों में घास तो फिर भी उग जाएगी, लेकिन उस दिन की चीखें अब भी हवा में गूंजती है। लेकिन उसके ऊपर दराती से वार पर वार किया गया है, जो एक जघन्य अपराध से कम नहीं है। और ये भी याद रखें कि आरोपी तो आरोपी ही माना जाता है, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो वयस्क हो। इसलिए सजा उसको मिलनी चाहिए, और वो भी इतनी कठोर होनी चाहिए कि और लोगों को भी सीख मिल सके कि ऐसा अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी ही कहानियां और भी सुनना चाहते हैं, जो सच्ची हो लेकिन दिल दहला दे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे जरूरी, अपने आसपास की महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।